सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है स्विच बोर्ड कनेक्शंस। स्विच बोर्ड कनेक्शन में हम कुछ सिंपल स्विच बोर्ड के कनेक्शन सीखेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हमको होनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्विच बोर्ड कनेक्शन। यहाँ पर दो वायर हमें दिख रहे हैं। ब्लैक कलर के वायर को हमने नाम दे रखा है न्यूट्रल और रेड कलर के वायर को हमने कहा है फेज और लाइव। तो ऐसा ही होता है, जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल पोल से वायर आता है तो हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर का मोटा वायर आ रहा है और उसके अंदर से दो वायर निकले हैं। एक ब्लैक कलर का वायर है और दूसरा रेड कलर का वायर है। मेन ये दो वायर ही हमारा पूरा घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट करते हैं। कैसे होता है? रेड वायर को हम कहते हैं फेज या लाइव, ब्लैक को कहते हैं न्यूट्रल। ये वो वायर है जिससे करंट हमारे घरों में आता है। इसे हम कहते हैं इनकमिंग करंट। और ये वो वायर है जिससे करंट लौट के जाता है, जिसे हम कहते हैं आउटगोइंग करंट। जब भी हम कोई अप्लायंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो करंट उस अप्लायंस से पास होता हुआ फेज वायर से आता है, फिर अप्लायंस से पास होता हुआ न्यूट्रल वायर से निकल जाता है। इस तरह से हमारे अप्लायंस से करंट पास हो जाता है और हमारा अप्लायंस वर्क करता रहता है। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से स्विच बोर्ड के थ्रू कैसे कर पाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे सिंपल स्विच बोर्ड, एक स्विच और एक सॉकेट। कैसे एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हम करेंगे? हमारा जो मोटिव रहता है वो हमेशा ये रहता है कि सॉकेट में दोनों ही वायर कनेक्ट हो जाएं, एक डायरेक्ट और दूसरा स्विच के थ्रू, ताकि स्विच से हम ऑपरेट कर पाएँ। एक और कंडीशन ये रहती है कि स्विच से हमेशा रेड वायर या फेज वायर ही कनेक्ट होता है, क्योंकि फेज वायर से ही करंट आता है। अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो हम करंट को डायरेक्ट ही सॉकेट में पहुंचने से पहले ही बंद कर पाएंगे। इस समय अगर कोई भी पर्सन सॉकेट को टच भी करता है तो उसे करंट नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ही फेज वायर से स्विच कनेक्ट किए जाते हैं। अब इस स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सॉकेट के दोनों पॉइंट पर करंट पहुंचाना है, एक डायरेक्ट और दूसरा वाया स्विच। तो स्विच से पास होगा रेड वायर। हमने रेड वायर को स्विच से पास करता हुए सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। ब्लैक वायर या न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारा रेड वायर का करंट वहाँ तक पहुँच जाएगा, और अगर हम कोई अप्लायंस कनेक्ट करेंगे तो वो करंट अप्लायंस से पास होता हुआ न्यूट्रल वायर से रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे अप्लायंस जो है वो वर्क करने लगेंगे। अगर हम इस कंडीशन में टेस्टर से चेक करके देखें तो जब स्विच बंद होगा तो किसी भी पॉइंट पर या किसी भी होल में टेस्टर लाइट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो हम देखते हैं कि ये जो करंट है वो यहाँ तक आ पा रहा है, तो इस पॉइंट पर टेस्टर लाइट शो करेगा। लेकिन न्यूट्रल वाले पॉइंट पर टेस्टर कभी लाइट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कभी कोई अप्लायंस इससे कनेक्ट कर दें, मान लीजिए हमने एक बल्ब दोनों सॉकेट से कनेक्ट कर दिया, ये एक बल्ब है। अब हो क्या रहा है, करंट जो है स्विच से आ रहा है और बल्ब से होता हुआ न्यूट्रल से रिटर्न हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस समय करंट दोनों ही वायर में है। स्विच से पास होता हुआ जो फेज आ रहा है उसमें भी है और जो न्यूट्रल से रिटर्न हो रहा है उसमें भी है। इस समय अगर हम इस पॉइंट पर टेस्टर टच करके देखें तो यहाँ भी करंट शो करेगा और फेज वाले पॉइंट पर भी करंट शो करेगा। तो ये हुआ टेस्टर की अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा ही एक और सॉकेट, एक और स्विच बोर्ड हम लेते हैं जहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि दो स्विच और दो सॉकेट हैं। मान लीजिए ये है सॉकेट 1, ये स्विच 1, और सॉकेट 2, ये स्विच 2। हमको कुछ ऐसे कनेक्ट करना है कि हम स्विच 1 ऑन करें तो सॉकेट 1 में सप्लाई पहुँच जाए और स्विच 2 ऑन करने पर सॉकेट 2 में। ये कैसे संभव हो पाएगा? चलिए बनाते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि सबसे पहले हम स्विच को फेज या लाइव वायर से कनेक्ट करेंगे, तो हम कर देते हैं। ये वायर मैंने बाहर निकाल दिए, लेकिन स्विच बोर्ड में ये वायर अंदर होते हैं और मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए फेज वायर से दोनों स्विच ज्वाइंट हो गए। अब
स्विच से पास होता हुआ एक वायर सॉकेट के एक पॉइंट में हो जाएगा। ठीक ऐसे ही स्विच से पास होता हुआ एक वायर इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट में हो गया। अब हमारा काम है न्यूट्रल को डायरेक्ट प्रोवाइड कराना। तो हमने न्यूट्रल से एक एक वायर निकाले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और न्यूट्रल से इसको ज्वाइंट कर दिया। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन स्विच और सॉकेट का, जहाँ पर दो स्विच और दो सॉकेट लगे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर हम स्विच 1 ऑन करें तो सॉकेट 1 में फेज वायर भी मिल रहा है और न्यूट्रल वायर भी मिल रहा है। अगर हम स्विच 2 ऑन करें तो सॉकेट 2 में फेज वायर भी मिल रहा है और न्यूट्रल वायर भी मिल रहा है, यानी जो भी हम अप्लायंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे उसे दोनों ही वायर मिल जाएंगे। तो ये था दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने डायग्राम नंबर 3 है या केस नंबर 3 है। इस केस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्विच सॉकेट तो बने हुए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, लेकिन एक और रेड कलर की लाइन वाला एक सिंबल आपको दिख रहा है जिसको मैंने नाम दिया है इंडिकेटर। जनरली स्विच बोर्ड में इंडिकेटर भी लगे होते हैं और इंडिकेटर को हम दो तरह से लगाते हैं। एक तो वो केस हुआ कि कभी भी लाइट आ रही हो, स्विच हमारा ऑन हो या ऑफ हो, इंडिकेटर हमेशा ही लाइट शो करेगा। एक दूसरा केस ऐसा होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी इंडिकेटर में लाइट आती है। इन दोनों को किस तरह से बनाना है आइए देखते हैं। पहला केस, जब इंडिकेटर हमेशा ही लाइट शो करेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर पे सबसे पहले इंडिकेटर पे ही दोनों वायर दे देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तभी ऑन होगा जब इसको न्यूट्रल वायर भी मिलेगा और फेज वायर भी मिलेगा। देखिए ये है, हमने इसको एक फेज दे दिया और ये ब्लैक वायर से न्यूट्रल, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर को हम दोनों ही वायर यहाँ पर हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अब हमारा काम है स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना। इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम केस नंबर 1 या सर्किट नंबर या स्विच बोर्ड नंबर 1 में हमने किया था। हमने क्या किया था, रेड वायर को स्विच से कनेक्ट कर दिया था और स्विच के दूसरे टर्मिनल को सॉकेट के किसी एक पॉइंट से ब्लैक वायर को डायरेक्ट ही सॉकेट के टर्मिनल से जॉइंट कर दिया। तो ये हुए हमारे, अगर हम कोई एक्सटर्नल सप्लाई लाएंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये है, मान लीजिए किसी बाहर से हमने ये दो वायर, किसी दूसरे कमरे से या किसी दूसरे बोर्ड से ये दो वायर आए और हमको इस तरह का बोर्ड कनेक्ट करना है, तो हम कुछ ऐसे कर पाएंगे कि सबसे पहले तो हम इंडिकेटर को दोनों ही, हमारा काम है इंडिकेटर को दोनों ही तरह के वायर से कनेक्ट करना। इंडिकेटर में दो टर्मिनल होंगे, उसमें रेड वायर भी जॉइंट कर देंगे और ब्लैक भी, और इसी रेड वायर को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। स्विच के दूसरे पॉइंट से लेके हम इसको सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट से न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इस केस में स्विच, हमारा जो इंडिकेटर है वो स्विच ऑन हो या ऑफ हो हमेशा ही लाइट शो करेगा। अब आया है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ये देखिए, ये है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम ये चाहते हैं कि इंडिकेटर केवल तब लाइट शो करे जब हम स्विच ऑन करें। तो ये कैसे हो पाएगा, तो तब हम इसको क्या कर रहे हैं कि हम स्विच से इंडिकेटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ हम स्विच से सॉकेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और इंडिकेटर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई स्विच को देंगे। हमने क्या किया, ये रेड वायर लिया और इससे स्विच कनेक्ट कर दिया। स्विच के दूसरे पॉइंट को हम दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने यहाँ भी दे दिया, हम चाहे तो यहाँ से भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं और हम चाहे तो यहाँ से भी। हमने इंडिकेटर के भी एक पॉइंट को रेड वायर प्रोवाइड करा दिया, मतलब फेज या लाइव वायर प्रोवाइड करा दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ भी पहुँच जाएगा और यहाँ भी पहुँच जाएगा। अब हमारा काम है न्यूट्रल प्रोवाइड कराना। न्यूट्रल, क्योंकि हमको पता है न्यूट्रल हम डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो हमने स्विच को डायरेक्ट न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया। हमको यही न्यूट्रल इस सॉकेट को भी देना है, तो हम इसको यहीं से
हमको यहाँ से देने की ज़रूरत नहीं है, इसी सॉकेट के पॉइंट से न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि इस पर जो फेस पहुंच रहा है और यहाँ भी जो फेस पहुंच रहा है वो इस स्विच के थ्रू पहुंच रहा है। मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा और हमारा सॉकेट भी ऑन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा केस नंबर 4, जहाँ पर इंडिकेटर कैसे ऑन हुआ, स्विच ऑन करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया केस लेते हैं। मान लीजिए कुछ ये केस है जहाँ पर हमको दो सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल करना है। ये बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी हमने पिछला केस पढ़ा था। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम स्विच को लाइव वायर प्रोवाइड करा देंगे। ये है, स्विच को हमने लाइव वायर प्रोवाइड करा दिया। अब इस स्विच से दो वायर निकलेंगे, चाहे तो हम यहीं से दो वायर निकाल लें या फिर हमने एक वायर जो जहाँ कनेक्ट किया है सॉकेट 1 में, इसी से दूसरे सॉकेट में हम दूसरा वायर कनेक्ट कर दें। तो हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा। अब हमारा काम है न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कैसे देते हैं, डायरेक्ट। तो हर बार की तरह न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। ये हुआ हमारा फेज वायर और ये है हमारा न्यूट्रल वायर। बहुत सिंपल कनेक्शन था। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो दोनों ही सॉकेट में फेस पहुंच जाएगा। न्यूट्रल हमने दे ही रखा है, तो एक स्विच ऑन करने से ये दोनों सॉकेट ऑन हो जाएंगे। अब हम लास्ट केस पढ़ते हैं। ये देखिए, अभी इस केस में क्या है, आप देख पा रहे हैं कि दो बल्ब ऊपर लगे हुए हैं। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ B1 और दूसरे बल्ब को नाम दे देता हूँ B2। ओके, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। हम चाहते हैं कि जब हम स्विच 1 ऑन करें तो बल्ब 1 ऑन हो जाए, स्विच 2 ऑन करें तो बल्ब 2 ऑन हो जाए। कैसे होगा, हर बार की तरह सबसे पहले हम स्विच को सप्लाई देंगे। स्विच को हमने सप्लाई दी, मतलब हमने स्विच को रेड वायर से या फेज वायर से कनेक्ट कर दिया। स्विच के दूसरे पॉइंट को हम बल्ब के किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा काम है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमको दोनों बल्ब के लिए डायरेक्ट देना है। तो हम कोई एक इजी पाथ देखेंगे। हम चाहेंगे कि हम इसको यहाँ से प्रोवाइड करा दें न्यूट्रल। तो हमने यहाँ से वायर निकाला, ये न्यूट्रल हो गया और दूसरा न्यूट्रल हमने ये। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे, हम स्विच हमने ऑन किया, फेज बल्ब तक पहुंचा, न्यूट्रल बल्ब तक पहुंच ही रहा है, हमारा बल्ब B1 ऑन हो जाएगा। स्विच 2 ऑन करेंगे, फेज वायर स्विच पहुंचा दिया हमने, न्यूट्रल डायरेक्ट उसको मिल ही रहा है, तो बल्ब B2 को भी फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे और हमारा बल्ब B2 ऑन हो जाएगा। तो ये थे कुछ सिंपल स्विच बोर्ड के कनेक्शन। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। आगे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस हम पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।